अगर आपके भोजन में प्याज लहसुन पड़ी हुई है तो उस भोजन का प्रसाद भगवान को कदापि नहीं लगाना। नहीं तो जितना प्रसाद लगाने से आपको फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा आप गलत कर रहे हो। क्योंकि गलत वस्तु जो है वो भगवान के प्रसाद में उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। गलत वस्तु को लोग करने क्या लगे पता है कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस गलत वस्तु को भगवान से जोड़ करके लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं। कई लोग पीने वाले हैं तो वो भैरव बाबा को अपना भगवान बना लेते हैं, बोले भैरवनाथ पे चढ़ाएंगे अब तो उनकी प्रसादी है। काली माता को लोगों ने बना लिया कि बलि देंगे, तो वो बलि जो मांसाहारी लोग हैं वो भगवती को आश्रय बना करके उनकी आड़ में जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो मास्टर साहब स्थिति कैसी है कि भगवान से अगर हम जोड़ रहे हैं, देखो काली कभी बलि नहीं लेती है। हमारे गौतम जी काली के परम भक्त हैं, आप बताओ काली की बलि क्या है? काली की बलि तो नींबू है, श्रीफल है। आप इतिहास उठा करके देख लो, काली ने कभी बलि नहीं ली है। तो काली बलि किसकी लेती है? जो महिषासुर है, जो बड़े बड़े राक्षस हैं, उन बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए ही भद्रकाली का स्वरूप भगवती ने लिया है। राक्षसों का रक्तपान करती है भगवती, अपने प्रेमियों का, सीधे साधे जानवरों का रक्त नहीं पीती है। कान पकड़ के लाओ और बलि के रूप में चढ़ा दो, बोले हमने बलि दे दी। बलि का अर्थ ही त्याग है। बलि का अर्थ क्या कहां से जुड़ा हुआ है? ये बलि शब्द, बलि का शब्द जुड़ा हुआ है राजा बलि से। राजा बलि ने जो दान दिया भगवान वामन को, उसी प्रकार से हम बलि दे रहे हैं। मतलब महाराज बलि की तरह हम कुछ समर्पण कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो बलि है। ऐसा नहीं सीधे साधे का बेचारे का कान पकड़ो और पकड़ करके गर्दन अलग कर दो, बोले हम भगवती को प्रसन्न करने के लिए दे रहे हैं। हमारी पूजनों में, हमारी परंपराओं में हमने खुद अपने स्वार्थ में आकर के उनको विकृत बना दिया। आज नंद महल में चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। सब ब्रज गोपियां ब्रजांगनाएं 16 प्रकार के संस्कारों से सुसज्जित होकर के, 16 प्रकार के श्रृंगारों से सुसज्जित होकर के चली आ रही हैं। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरः पतिशिखाच्युत माल्य बरसा नंदालयं सबलया ब्रजतीर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। श्री सुखदेव भगवान गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। गोप्यः समृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ्य, सुंदर सुंदर मणियों की माला गोपियां धारण कर रही हैं, कानों में कुंडल पहन रही हैं, सुंदर केसों में तरह तरह कोई चमेली के, कोई मोगरा के फूलों की बनी हुई माला अपने बालों में सजा रही हैं। मार्गों को तरह तरह के चित्रों से सजाया है। जैसे दीपावली के समय हम चित्र उकेरते हैं ना, तो हम तो साल में केवल एक बार ही सजाते हैं, और वो भी भगवान के लिए नहीं सजा रहे हैं। किसके लिए? लक्ष्मी जी के लिए सजाते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाए। और यहाँ भगवान के लिए, क्योंकि भगवान आए हैं तो लक्ष्मी जी थोड़ी ना अकेली रह जाएंगे, हैं तो भगवान को पकड़ लो तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाते हैं। हम लोग उल्टा करते, हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो लक्ष्मी हमसे आगे आगे भागती है। स्वाभाविक है, किसी की धर्म पत्नी को अकेले आप बुलाओ घर में, केवल के आप कहीं निमंत्रण है तो पति नाराज नहीं हो जाएगा? क्या बात है भाई, हमको क्यों नहीं बुला रहे? तो ऐसे अगर नारायण को हम बुला लेंगे अपने हृदय में, अपने घर में, तो लक्ष्मी तो अपने आप छाया की तरह पीछे पीछे चली आती हैं। और ब्रजमंडल में यही हुआ, जब भगवान आ गए हैं बैकुंठ छोड़ करके, गोलोक छोड़ करके, तो लक्ष्मी जी तो भैया 6 महीना पहले से ही आकर के ब्रज में डेरा जमा लिया है इन्होंने। तो आज ब्रजांगना व ब्रज गोपी भागते हुए चली आ रही हैं, और भागने से उनके बालों में, उनके केसों में जो मालाओं के गुच्छे लगे हुए हैं वो टूट टूट करके उनके चरणों में गिर रहे हैं। चरणों में इसलिए गिर रहे हैं, पुष्पों ने सोचा कि जो भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है तो उसके सिर पर रहने का अधिकार हमारा नहीं है, तो ऐसे भक्त के चरणों में गिर करके ही हम उनकी सेवा करेंगे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हजारों की संख्या में गोपियां नंद महल के सामने खड़ी हैं, जैसे यहाँ आई हैं गोपी। गोपी का अर्थ क्या है? जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान के रस का पान करे वो गोपी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। गोपी का अर्थ ही है। गोपी जो हैं हजारों की संख्या में नंद महल के सामने हैं। अच्छा देखो, बधाई दे रही हैं और बधाई ले रहे हैं सब ब्रजवासी, धन्य हैं। और आज इतने आनंद में खो गए हैं कि भगवान को आशीर्वाद देने लगे हैं। ताशिषः प्रयुञ्जाना चिरं पाहीति बालिके हरिद्राचूर्ण तैलादभिः सिंचन्त्यो जन्मो जगुः। आप भगवान के मंदिर में आते हो तो आशीर्वाद लेने के लिए आते हो कि देने के लिए? मूर्ति को आशीर्वाद लेने के लिए आए ना। और ये ब्रजवासियों को क्या हुआ? ब्रजवासी क्या है? भगवान का दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे नंदरानी, तुम्हारे लाला की आयु हजारन वर्ष की होवे, ता आशीषः प्रयुञ्जानः चिरं पाहीति। मतलब भगवान को ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारी आयु हजारन वर्ष की हो। क्यों? तो अब कहना ये चाह रहे हैं कि हजारन वर्ष की हो, तो अब कुछ कह रहे हैं, अरे मैया तुम्हारे लाला हमारी रक्षा हजारन वर्ष तक करते रहे, ऐसे ही उनका हमें दर्शन होता रहे। यह नंद महोत्सव 6 दिन तक चला। 18 श्लोकों में श्री सुखदेव भगवान ने ये नंद महोत्सव की चर्चा की है कि इस नंद महोत्सव को जो भी अपने नित्य घर में अगर कथा सुनता है या पाठ करता है तो उसके घर में भगवान की पूरी कृपा बनी रहती है। किसी के घर में बहुत ज्यादा कलह हो रहे हैं, पति पत्नी में क्लेश हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, कुछ घर ऐसे होते हैं जो घर के सदस्य पूरे बिल्कुल क्रोधी होते हैं, कभी उनको हंसते ही नहीं देखा। बच्चों को डराया जाता है, ताऊ से मत बोल देना, बहुत नाराज होते हैं, उनसे नहीं बोलना। ऐसा लगता है जैसे 444 का बोल्ट पूरे परिवार में ही करंट छा रहा है। ताई तो नाराज बैठी मुंह फुला करके, भाभियों में आपस में अनबन है, बर्तनों की बजने की अलग आवाज आ रही है। ये घर है कि ये तो नरक का अड्डा बन गया? घर तो वो है जो तरह तरह के रस जहां हो, आपस में हास परिहास हो, भोजन करते समय नित्य ऐसा लगे कि आज उत्सव हो रहा है हमारे घर में, उत्सव जैसा भोजन हो जैसे घर में, और जब भजन हो ऐसा लगे जैसे पूरा परिवार मिल करके भगवान की आरती में सम्मिलित है, पूरा परिवार एक है। उसे घर कहते हैं, उसे नंद महल कहते हैं, जहां आनंद है और जहां केवल एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की योजनाएं बनाई जा रही हो। अभी पहले के घरों में और आज के घरों में यही अंतर है। पहले संयुक्त परिवार रहते थे, बड़ी बड़ी हमारी मैया बैठी हैं, तो ऐसे परिवार रहते थे, एक एक परिवार में 40-40 लोग रहते थे, और लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। अपने अपने कार्य में सब आनंद से मस्त रहते थे, अपने अपने पद पर अपने अपनी वाणी को बड़े प्रेम से बोलते थे, और किसी एक पर ऐसा भरोसा था जब कोई बात आती थी तो उसी का सब निर्णय मान्य करते थे। और आज क्यों करते थे ऐसे? क्योंकि पहले घर घर में रामायण होती थी, घर में रामायण का पाठ होता था तो परिवार संयुक्त रहते थे। अब आजकल रामायण कहाँ, आजकल तो घर घर में सीरियल आ गया। मोबाइल में तो सीरियल देख रहे हैं, वो एकता कपूर ने ऐसे ऐसे बिगाड़ने के सीरियल बना दिए, उसमें तरह तरह के कैसे भौएं मटकानी है, कैसे इनसे योजना कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है, सारी योजनाएं तो वो बना रही है। और ये सत्य है, बात हास्यास्पद लग रही होगी लेकिन ये जीवन की सत्यता है कि जो भी हम देख रहे हैं, जिसको हमने गुरु बना लिया है, जो हमारे घर में चल रहा है वो हमारे घर में नहीं चल रहा है, वो हमारे स्वभाव में चलने लगा है। इसलिए आज का व्यक्ति उसी उद्देश्य पर आ गया, केवल मैं और मेरा परिवार और मेरे अपने बच्चे, केवल उतने तक सीमित हो गए। और इतना भी छोड़ो, अब तो भाई जब से ये मोबाइल आ गया है, जब से व्यक्ति बिल्कुल एकांकी हो गया, अब तो आपस में भी चर्चा नहीं होती है। एक अपने रूम में मोबाइल लेके बैठा है, दूसरा अपने मोबाइल लेके बैठा है, घर के 4 लोग हैं, चारों ही मोबाइल में लगे हुए हैं।
अब बताओ, जब जहां ऐसी स्थिति होगी कि सामने एक दूसरे से ना तो हालचाल पूछे जा रहे हैं, न सुख दुख पूछे जा रहे हैं, बस केवल मोबाइल में लगे पड़े हैं, भैया किसी भी वस्तु का इतना उपयोग मत करो कि वही साधन हमारी साधना में बाधक बन जाए, वही हमारे परिवार के सुख को छीन ले, तो ये भी तो गलत है। पूजन का एक समय बना लिया आपने, हमें इतने बजे पूजा करनी है, स्नान का समय बना लिया, इतना हमें स्नान करना है, इतने बजे भोजन का नियम बना लिया, इतने बजे भोजन करना है, पर मोबाइल का नियम नहीं बनाया कि हमें मोबाइल कितना देखना है, टीवी का नियम नहीं बनाया हमें कब तक देखना और क्या देखना। तो नंद महल जब तक नहीं बनेगा परिवार, जब तक उसमें आनंद की लहरें नहीं आने वाली हैं, वो उसको नीचा दिखाने की योजना बनाती रहेंगी, वो उसको नीचा दिखाने की योजना बनाती रहेंगी, केवल योजनाएं बनती रहेंगी कौरवों की तरह। क्योंकि पांडव कब बनोगे? जब द्वारकाधीश की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, तभी तो पांडव बनोगे। आप तो केवल मामा सपने की तरह योजनाएं बनाए जा रहे हैं। और किसको गिरा करके आप प्रसन्नता चाहते हो? अपनों को ही तो गिरा करके आप प्रसन्न होना चाह रहे हो। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरद देव्यवासृग कंठाभरण भूषिता। इस 6 दिन के महा उत्सव में रोहिणी जो है अंतिम समय में आई, 6वें दिन आई मानो। क्योंकि रोहिणी के जो पति हैं वो तो मथुरा में हैं और इस समय वो संकट में हैं। तो जिस पत्नी का पति अगर घर में नहीं हो, बाहर नहीं हो, तो किसी मंगल कार्य में उसको सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वो तो नंदरानी यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, भागी भागी गई, बहन बड़ा आनंद आ रहा है, चलो तुम भी अपने लाला को लेकर के यहाँ आओ तो सही। तो बस अंतिम दिन रोहिणी अपने लाला को लेकर के आई हैं और इस उत्सव में सम्मिलित हुई है। आज 6 दिन हो गए, नंद बाबा को याद आई कि हमको मथुरा जाना है वार्षिक कर देने के लिए। नंद बाबा अपने छकड़ों पर गोरस की मटकियां रख करके और मथुरा की ओर जा रहे हैं और नंदरानी यशोदा को समझा करके जा रहे हैं, जरा देखना अच्छे से, कोई भी घर में आए अतिथि तो वो बिना सत्कार के नहीं चला जाए। हमारे घरों में जब उत्सव होते हैं तो हमारी सावधानियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। देखो, मिलने वाला एक है और अतिथि अनेक हैं। तो हमें किस अतिथि से किस प्रकार से मिलना है। अगर उत्सव में हमें ये नहीं आया तो वह उत्सव भी फीके पड़ जाते हैं। हमारे घर में जो आया तो जो जिस आशा से आया है बस प्रसन्नता से मुस्कुरा करके उससे उस तरीके से 2 बातें कर लो, हालचाल पूछ लो, बस उसका स्वागत हो गया। भोजन प्रसादी की पूछ लो, जलपान की पूछ लो, बस उसका सम्मान हो गया। और आजकल समय है किसके पास? जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके आपसे मिलने के लिए आया है और अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो उसे स्वाभाविक है अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तो आ जाएगा लेकिन दोबारा फिर वो कभी नहीं आता है। क्यों? अरे वो आपसे मिलने के लिए आया था लेकिन आपके अंदर वो था ही नहीं। तो आज समझा रहे हैं नंदरानी यशोदा को कि कोई भी अतिथि दरवाजे पर आए, वो अतिथि ऐसा नहीं जाना चाहिए जो बिना स्वागत सत्कार के चला जाए। उसको बड़े प्रेम से बुलाना और प्रेम से बैठाना, प्रेम से उसे उपहार देना जैसे उसमें उसकी प्रसन्नता हो। इधर कंस नई नई योजनाएं बना रहा है। आकाशवाणी ने जैसे जब से कहा कि कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाले ने तो जन्म ब्रज में ले लिया। कंस ने एक सभा बैठाई, उस सभा में सभी सभापति बैठे हैं। अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, केसी, ये पूतना भी बैठी हुई है, इनकी धर्म बहन है। सब अपनी अपनी योजना बताने लगे। देखो, जिसकी जैसी सभा होगी तो सभापति भी ऐसे ही होते हैं। कोई कहे आज से 10 दिन के जितने भी छोटे छोटे बालक हैं हम जाते हैं और पूरे ब्रज में छोटे छोटे बालकों को मार देते हैं। जहां भी वह आपका शत्रु होगा, आपका काल होगा, वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
और आज उसी सभा में बैठी हुई पूतना कहती है भैया ये सेवा तुम मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे छोटे छोटे बच्चे मारने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनका भोजन करती हूँ। मेरा भोजन भी हो जाएगा, आपका शत्रु भी मर जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो कंस को जैसे ही कहा, कंस ने कहा कि तुम जो है बहुत लंबी हो, विकराल हो, तुम्हारा स्वरूप ठीक नहीं है देखने में, और फिर तुम्हें ब्रजवासी अपने घरों में घुसने क्यों देंगे? आज पूतना ने कहा कोई बात नहीं भैया, ऐसे मुझे नहीं घुसने देंगे, लेकिन मैं मायावी विद्या से अपने स्वरूप को सुंदर बना लूंगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातने शिशोश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। यहाँ श्री सुखदेव भगवान लिखते हैं कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा प्रेषिता ये पूतना, ये कैसा स्वभाव है? बोले लोक बालघड़ी है, बालकों को मारने वाली है ये पूतना। ऐसे समझ लें कि जो जिसे अपने बच्चे या दूसरे के बच्चे जिसे अच्छे ना लगे देखने में, वो समझ लो पूतना है। तो पूतना के इसके खुद के बच्चे तो इसके है नहीं है, और दूसरों के बच्चे भी इसे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए ये पूतना है। हाँ, इसका ये स्वरूप है। तो ये पूतना, पूत कहते पवित्रता को। पुनंतु मां देवजनाः पुनंतु मनसा धियाः पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेदाः पुनीहिमा। तो पूत कहते हैं पवित्रता को। तो इसमें ना शब्द लगा है, बोले ये पवित्र ना, ये पूतना पवित्र नहीं है, अंदर से गलत है, ये दूषित है। आज माया से अपना सुंदर श्रृंगार इसने बना लिया है, बढ़िया। जैसे जैसे जो चीज वस्तु जहां लगाई जाती है, ओंठों पे सुंदर सजा करके, आंखों को सुंदर कबूतर जैसी पलकें सजा करके चली आ रही है। मार्गों से इठलाती वही आ रही है, देखो ज्यादा तेज नहीं मुस्कुरा रही है। हाँ, हंसी भी कई प्रकार की होती है। हंसी को देख करके पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमको किस प्रकार से मिल रहा है। दंभियों की हंसी एक अलग होती है, अभिमानियों की हंसी अलग होती है, और एक उपहास करने वालों की हंसी अलग होती है, और प्रेम से मिलने वाले की हंसी अलग होती है। तो ये मंद मंद मुस्कुरा रही है। बलगो स्मिता पांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकसाम् अमंसतां भोजकरेण रोपिणी गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। बलगुस्मिता धीरे धीरे मुस्कुरा रही, क्योंकि अगर तेज हंसेगी ना तो इसके 1.5 फुट के लंबे लंबे दांत दिख जाएंगे, इसलिए कम मुस्कुरा रही है। ब्रज वनिताओं का मन अपनी ओर खींचती हुई, आकर्षित करती हुई चली आ रही है। मार्गों में इठलाती वही अलग ही दिख रही है, क्योंकि राक्षसी है, माया से सुंदरी बनी है, लेकिन सुंदर है नहीं। हाँ, कुछ अगर जो अंदर से पवित्र नहीं है, बाहर भले कितना भी पवित्र होने का नाटक करे, तो भैया गंदगी को कितना भी आप ढको, कितने भी सुगंधित वस्तुओं से उसको आप धुलें, लेकिन जब तक गंदगी नहीं हटाएंगे तब तक उसकी दुर्गंध जाती नहीं। तो ये गंदगी तो हृदय में भरी हुई है, और हम ऊपर से भगवान की पूजा करें, भगवान का नाम लें, ऊपर से हम कितनी भी स्वच्छ गंगा जल से इसे धुलते रहें, डालते रहें, तो ये स्वच्छ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हृदय की कालिख नहीं बाहर निकालोगे, तब तक आपके भगवान नाम की सुगंधी भी हृदय में कैसे आएगी। ये तो ऐसे ही हो गया, गांव का एक ही कुआं था, और उस कुएं में कोई कुत्ता गिर गया, वो मर गया। गांव के लोगों ने बहुत प्रयास किया, उसमें गुलाब जल, गंगा जल, इत्र, दुनिया की सारी चीजें डाल दी, लेकिन वो उसमें से दुर्गंध जाए। बहुत 2-4-10 दिन हो गए, परेशान हो गए। महात्मा निकले वहां से, गांव वालों ने कहा महात्मा जी हमारे गांव में एक ही कुआं है, जल का एक ही स्रोत है, साधन है, इसमें कुत्ता मर गया है, और जल इसका दूषित है, शुद्ध होता ही नहीं है।
महात्मा ने कहा कि तुमने क्या क्या उपाय किए? बोले हमने सारे उपाय कर लिए, नगर पालिका से ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, सुंदर इसमें हमने गुलाब जल डाल दिए, सारी वस्तुएं हमने डाल दी, लेकिन शुद्ध नहीं होता। महात्मा बोले ये बताओ कुत्ता कहाँ है? बोले कुत्ता तो उसी में पड़ा है। महात्मा बोले भैया जब तक कुत्ता बाहर नहीं निकालोगे, संसार के कुछ भी डालते रहो, तब तक वह जल स्वच्छ होने वाला नहीं है। तो संसार की वासनाओं का ये कुत्ता जो सड़ा हुआ आपके हृदय में पड़ा हुआ है, जब तक उसे नहीं निकालोगे तब तक कितने भी आप इसमें हृदय में तरह तरह के साधनों को साध करके कुछ भी करते रहो, लेकिन संसार की वासना रूपी कुत्ते को जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक भगवान नालिमा आपके अंदर सुगंधी भगवान नाम की आने वाली नहीं है। बाहर से कितना भी हम श्रृंगार कर ले, केवल बाहर से सजने का अर्थ नहीं है। सजावट होती है हृदय की, प्रेम प्रकट होता है हृदय में, आपकी भावनाएं आपके शब्द में अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं वो, और अपने आप समझ में आ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। ये दूषित है अंदर से, लेकिन बाहर से अच्छी बन करके आ रही है। और भगवान क्या कह रहे हैं? जो चीज भगवान को अच्छी लगती ही नहीं है और ये भगवान के सामने जा रही है। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भाव। और ये क्या कह रही? कपट का रूप लेकर के भगवान के पास जा रही है। तो जैसे नंद महल में गई तो नंद महल में नंदरानी यशोदा अकेली है, पालने में दोनों लाला खेल रहे हैं, झूल रहे हैं। रोहिणी माता किसी कार्य में लगी हुई है और ये जब पूतना गई है तो इसने प्रणाम किया है, अरे नंदरानी प्रणाम, मैं मथुराते आई हूं, मुझे पहचानो कि नहीं? अच्छा कभी कभी होता क्या है कि जब विवाह समारोह इत्यादि में हम किसी के घर में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि वो मुस्कुराएंगे, मिलेंगे, क्यों आपने पहचाना नहीं। अब हकीकत ये होती है कि पहचाना नहीं है, लेकिन जब वो इतनी प्रसन्नता से मिल रहे हैं तो ये भी बोलना पड़ता है, नहीं नहीं कैसे नहीं पहचाना, आपको तो पहचान, तो बस नाम थोड़ा सा हमारे मन से उतर रहा है। भाई उसको उनको बुरा नहीं लग जाए कि ऐसा नहीं, हम तो इनको पहचानते, ये हमें पहचानते हैं। तो जैसे ही प्रणाम किया है पूतना ने नंदरानी यशोदा को, तो यशोदा ने कही बहन तुम बड़ी देर से आई, कहाँ बात कहाँ से आई है? अरे नंदरानी तुम पहचानो ना है हमको। अब देखो कितनी चतुर है, इसने ऐसा परिचय दिया कि जिस पर विश्वास लोग आंख बंद करके कर लेते हैं। हाँ इसने क्या परिचय दिया? नंदरानी मैं मथुरा से ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण के परिवार से हूँ, ब्राह्मण पत्नी हूँ,